आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियो जी फेरा सफल हो जाए, मेरे पियो जी फेरा सफल हो जाए। जो पियो ने खाए मेरे पियो जी हो, जो पियो ने खाए मेरे पियो जी। सुनियो हो प्यारे मेरी विनती, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मैं पहले ना पहचान श्री राज, मैं पहले ना पहचान श्री राज। मोहे आड़ी भई माया की लाज, मोहे आड़ी भई माया की लाज। भव सागर की कीने पाई ना किनार हो, भव सागर की कीने पाई ना किनार। सो तुम सहजे उतारी पार, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। तुम परवार डारो जीव सुदेहा, तुम परवार डारो जीव सुदेहा। तुम किए मोसो अधिक स्नेह, तुम किए मोसो अधिक स्नेह। मैं वारने ले यूं तुम पर हो, मैं वारने ले यूं तुम पर। मैं सुर खरू होंगी क्यों कर, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। तुम ही हमारे धनी तो पूरी आशा लाख गुनी। तुम ही हमारे धनी तो पूरी आशा लाख गुनी। श्री इंद्रावती चरणों लागे हो, श्री इंद्रावती चरणों लागे। कृपा करो तो जागी जागे, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। तुम
बिना लाड पूरन कौन करे, तुम बिना लाड पूरन कौन करे। इन माया में तुझी बे देह कौन धरे, इन माया में तुझी बे देह कौन धरे। तुम मोसो गुण किए अनेक हो, तुम मोसो गुण किए अनेक, सोच भे मेरे हृदय में लेख, सोच भे मेरे हृदय में लेख। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियो जी फेरा सफल हो जाए, मेरे पियो जी फेरा सफल हो जाए। जो पियोन खाए मेरे पियो जी हो, जो पियोन खाए मेरे पियो जी। सुनियो प्यारे मेरी विनती, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद शर्मा प्रणाम जी। जी, प्रणाम। प्रणाम जी। शुरू करिए दीदी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में सप्रेम प्रणाम। सेवा पूजा मंथन के अंतर्गत हम प्रातः काल पहले पहर की ही सेवा पूजा में मंथन कर रहे हैं। धामधनी जी से छोटी अर्जी के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रिया जी तुम हो तैसी कीजिए मैं अरज करूं तेरे गुरु जी, हम जैसी तुम जिद करूं मेरा तलप तलप जाए जी। अर्थात हे प्रियतम, जैसा आप चाहे वैसा ही कर, मेरी इच्छा अनुसार मत कर, क्योंकि आप सर्वज्ञ है, समर्थ है, सर्व सामर्थ्य है। आप भली भांति से जानते हैं कि रूह के साथ रूह के लिए क्या लाभदायक है, क्योंकि यह संसार छल वाला है। हम सब रूहें इस संसार में आकर डूब गई हैं। अब इसलिए अपने को असमर्थ जानकर, आपको सर्वसमर्थ जानकर आपके चरणों में बार बार अर्जी करती है कि हे धनी, जब आप चाहोगे तो हमें
दीदार दे देना। आप जैसा चाहो वैसा ही करना। मैं तो आपसे ही अर्जी कर सकती हूँ, क्योंकि इस संसार में आपके सिवा मैं किसी से आशा उम्मीद नहीं कर सकती। तो इसीलिए हे धनी, मैं बार बार ये आपसे पुकार करती हूँ कि मेरी पुकार सुनकर अब आप तनिक भी देर ना करें। ये पुकार पिया मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जिन जी। खिन खिन खबर जो लीजियो, एती अरज करूं दुल्हिन जी। मैं यही अर्ज करती हूँ कि आप हर पल मेरा ध्यान रखे, मेरी खबर लेते रहे, और आपके और मेरे मध्य जो माया का पर्दा आ गया है, ये जो अंतराल आ गया है, माया का जो पट आ गया है, आप उस पट को हटाकर अवश्य मुझे कंठ लगा लीजिए, अपने गले से लगा लीजिए, अपने हृदय से लगा लीजिए, ताकि मैं आनंद ले सकूं, आपके दीदार का, आपसे मिलन का आनंद ले सकूं। कंठ लगाकर आप मुझे हृदय से लगाकर आनंद प्रदान करें। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो कदमों के पास जी। इंद्रावती की आत्म आपके चरणों में प्रार्थना कर रही है, आपसे अर्जी कर रही है कि आप मुझे पुनः हृदय से लगाकर माया के अंतराल को बीच में से हटाकर परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करते हुए, और हम आपसे जो आनंद लेते थे हर पल हर घड़ी, वही आनंद आप मुझे फिर से दीजिए, और अपने चरणों से मुझे जुदा मत कीजिए। ये पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं, पिया सब अवगुण साक्षात। हे धनी, इस माया के ब्रह्मांड में आकर मैंने आपके इल्म के द्वारा, आपने जो बेशक इल्म हमें प्रदान किया है, उस इल्म के द्वारा हमने ये जान लिया है कि आप ही हमारे आत्म के दुल्हा है, आप ही हमारे प्राण प्रियतम है, और मैं, मेरी आत्म आपकी दुल्हन है, और इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं जानती। इसलिए हृदय में आपके प्रति प्रेम भरकर, आपके प्रति इश्क भरकर, आपके आनंद के अभिभूत होकर मैं सब अंगों से आपकी सेवा करना चाहती हूँ, अर्थात पूर्ण समर्पण करना चाहती हूँ मैं आप पर। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं जानती। सारा संसार अब मुझे अग्नि के समान लगता है। मैं यही जानती हूँ प्राण प्रियतम कि आप मेरे दुल्हा है और मैं आपकी दुल्हन हूँ। मैं साक्षात आपका दीदार करके आपकी पूर्ण समर्पित होकर सेवा करना चाहती हूँ। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं कहा कहूँ किंसो बात जी। हे मेरे प्रियतम, आप तो सदा सुख के देने वाले, आनंद के देने वाले हैं, अखंड आनंद के देने वाले हैं। मैं किससे आपके विषय में कहूँ, क्योंकि आप तो मेरे प्राण प्रियतम हैं। मैं अपने प्रियतम की बातें किससे कहूँ। मैं तो आपके युगल स्वरूप पर, महामती युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जाती। मैं तो आपके सुंदर स्वरूप पर, सुंदर आनंददायक नेत्रों पर, आनंद देने वाले श्रवणों पर,
आनंद देने वाली जिह्वा पर, आनंद देने वाले नूरी स्वरूप के श्रृंगार पर बलि बलि जाती हूँ। अंगना बलि बलि जात जी। ऐसे आपके हृदयाग्राही युगल स्वरूप के चरणों पर और आपके समस्त स्वरूप पर ये आपकी अंगना बारी बारी जाती है, कुर्बान जाती है। आप मुझे कृपा करके पुनः उस आनंद का अनुभव करा दीजिए जो हम सब लाडलिया आपकी रूहें परम धाम में 25 पक्षों में हर पल लिया करते थे। प्रसाद जी, आइए अर्जी के पश्चात प्रातः काल 5वीं भूमि से उतरकर हमारे धामधनी युगल स्वरूप और सब सखियां तीसरी भूमि में आ जाते हैं। तीसरी भूमि की लीला में, तीसरी भूमि की जो पड़साल है, वहां पर श्री राज जी का आभूषणों का भी श्रृंगार होता है, श्यामा जी के आभूषणों का भी श्रृंगार होता है। 5वीं भूमि में तो वस्त्रों का श्रृंगार किया गया था। तीसरी भूमि में राज जी का, श्यामा जी का और सब सखियां भी एक दूसरे को आभूषण पहनाती हैं, श्रृंगार करती हैं कि जी भौम की जो पड़साल। और राजी महाराज प्रातः काल का जो है कलेवा अर्थात नाश्ता जो है तीसरी भूमि पर ही विराजमान होकर करते हैं। तीसरी भूमि की जो पड़साल है बहुत विशाल है। क्यों विशाल कहा गया है तीसरी भूमि की पड़साल के बारे में तो हम सब सुंदर सा जानते ही हैं कि वह 10 मंदिर की लंबी चौड़ी जो पड़साल है पूर्व दिशा में धनी जी प्रातः काल आकर मध्य के चौक में सखियों के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। धनी आवत है उठ प्रात, वन सींचत अमृत अघात। वो सब वनों को, पूर्व दिशा में जो वन आए हैं उनको अपनी दृष्टि रूपी जल से सिंचन कर देते हैं। अर्थात वहां का पशु पक्षी घास पेड़ पौधे सब कुछ चेतन है और उनका उनका आनंद, उनका सिंचना किस तरह से होता है, धनी के दीदार रूपी जल से उनका सिंचन होता है। तो इसलिए पूर्व की दिशा में आकर सारे वनों का वो अपनी मधुर दृष्टि के जल से सिंचन कर देते हैं और पशु पक्षी का मुजरा लेवे, सुख नजरों सबों को देवे। श्री राजी महाराज और श्यामा जी सब पशु पक्षियों का दीदार देते हैं, पशु पक्षियों को आनंदित करते हैं। मुजरा लेवे अर्थात उनके नृत्य को, उनके आनंद को स्वीकार करते हैं और अपने दीदार की सुख का आनंद उन्हें देते हैं। पीछे बैठ करे सिंगार, सखियां करावे मनोहार। तो वनों को सींचकर पशु पक्षियों को आनंदित करके फिर पीछे अर्थात पड़साल में ही बैठकर उनका श्रृंगार होता है। सखियां उनको मनोहार करती है, अनेक प्रकार से रिझाने का प्रयास करती हैं। श्यामा जी मंदिर और श्यामा जी का श्रृंगार आसमानी रंग के मंदिर में होता है। रंग आसमानी है वाटपुर, जो आसमानी रंग का मंदिर है वहां पर श्री श्यामा जी का श्रृंगार होता है। 4 सखियां श्रृंगार करावे, श्री श्यामा जी धनी जी के पासे आवे। 4 सखियां मिलकर श्री श्यामा जी का श्रृंगार करती हैं। जो पड़साल के चारों तरफ अन्य मंदिर हैं 12,000, वहां पर सखियां भी एक दूसरे का श्रृंगार करती हैं। फिर श्यामा जी को लेकर
राज्य के पास आती हैं। शोभा क्यों कर कहूँ या मुख, चित में लिए होत है सुख। महामती जी कह रहे हैं कि जब सखियां और श्यामा जी धनी जी के पास आ रही हैं, तो इस समय की शोभा का, सुंदरता का, आनंद का मैं क्या वर्णन करूं। उसके लिए मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। चित दे दे समारत से थी, हेत कर कर बेनी दूथी। क्योंकि इस समय का, जब श्यामा जी को सखियां श्रृंगार करा रही होती हैं, उस समय का आनंद भी अपरंपार है। उनके बालों की, लंबे प्यारे बालों को संवार कर बड़े प्यार से सखियां चोटी बनाती हैं। मिनो मिने श्रृंगार करावे, और आपस में एक दूसरे को भी श्रृंगार कराती है। एक दूजी को भूषण पहरावे, सखियां एक दूसरे को आभूषण पहनाती हैं। सब सुंदर साथ भी श्रृंगार करके आते हैं। कैसा श्रृंगार करके आते हैं? जैसा धनी जी के मन को भावे। कि धनी जी को जो श्रृंगार अत्यंत आनंदित करने वाला है, उनको जो श्रृंगार अत्यंत रुचिकर लगता है, वो श्रृंगार आपस में एक दूसरे को कराती हैं और धनी जी के पास चलने का तैयारी करती हैं। सैया लटकतियां करें चाल, जो धनी मन होत रसाल। सब सैया लटक पटक कर चलती चलती आती हैं। इनकी चाल को देखकर भी पिया जी को अति आनंद होता है। दशा जी परम धाम में तो सखियों के रूप में भी श्री राज जी का स्वरूप क्रीड़ा कर रहा है। श्यामा जी के रूप में भी श्री राज जी स्वयं ही क्रीड़ा कर रहे हैं, आनंद एक दूसरे को दे रहे हैं। हकीकत के स्वरूप में राज जी, श्यामा जी, सखियां सब एक अलग अलग स्वरूप हैं। इन एक दूसरे को आनंदित करते हैं, लेकिन मार्फत में सबका स्वरूप एक ही है। सैया आवत बोले मीठी वाणी, आते हुए एक दूसरे से मधुर मधुर वाणी में, रसाल रसीली वाणी में बातें करती हैं। एक दूजी पे से यानी वो बड़ी समझदारी से, बड़े प्रेम से एक दूसरे से मधुर मधुर बातें करके एक दूसरे को आनंद पहुंचाती हैं। इस आनंद को देखकर मेरे बालाजी भी अत्यंत आनंदित होते हैं। सैया आवत करे झनकार, जब सैया तीजी होम की पड़ताल में नीलो पीलो मंदिर से और अपने अपने मंदिरों से आती हैं, तो उनके पाँव में जो घुंघरू बंधे हुए हैं, बड़ी मधुर मधुर स्वर से झनकार कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। उनके आवाज जो है पूरे परम धाम में मधुर मधुर ध्वनि गूंजती है, धनी जी के दिल को भी आनंदित करती है। हम सुंदर सा चितवन करके, ध्यान करके उस आनंद का तीजी होम की जो पड़ताल की जो लीला है, उस लीला का हम आनंद ले सकते हैं। झलकतिया रे मलपतिया, रंग रस में चैन करतिया। वो सब सुखियां भी स्वयं अति आनंद से भरी हुई है, लटक मटक कर रसीली चाल चल रही है, रस से भरी हुई, एक दूसरे से आनंद करते हुए, अटखेलियां करते हुए, गले में गलबैया कभी डाल रही है एक दूसरे के, और आनंद क्रीड़ा करते हुए एक दूसरी के चित्त को आनंदित करते हुए चली आ रही है। कंठ कंठ में बाहें धरतियां, चित एक दूजी को हरतियां। सुंदरियां रे शोभंतियां, एक दूजी को हास हसतियां। जो सखियां हैं
परस्पर हास विलास करते हुए अति सुंदर स्वरूप वाली, मनोहारी स्वरूप वाली, श्रृंगार वाली सखियां गले में बाहें डालकर अति आनंद करते हुए आ रही हैं। कई पलंग दे उछलतियां, कोई उछल उछल कर धनी जी के पास आ रही हैं। कई पलंग दे उछलतियां, कई फूल लता जो फेरतियां, कोई फूलों की डालियां हाथ में लेकर उसे हिलाती हुई चली आ रही है। कई हल्के हल्के हालतियां, कई मालतियां मचकतियां, कोई धीरे धीरे मस्तानी चाल चलते हुए चली आ रही हैं। कोई लटक मटक कर बड़े प्रेम से आ रही हैं। श्यामा जी के साथ, श्यामा जी के आगे पीछे आवत है ठेलतियां, कई आवत है ठेलतियां, और कुछ सखियां तो एक दूसरे को ठेलते हुए अर्थात धक्का देते हुए, प्रेम पूर्वक धकेलते हुए, आनंद लेते हुए आ रही है। जुथ के जुथ लहरें लेवतियां, ऐसे लगता है कि आनंद की लहरें एक दूसरे से हिल मिलकर चली आ रही हैं, जिस तरह समुद्र में जो लहरें उठती हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी, हम किसी स्थान पर हम विचार करें कि 100 या 200 सुंदर साथ भी इकट्ठे हो जाते हैं तो कितना आनंद आता है। तो जहां पर 12,000 सखियां हैं तो वहां के आनंद की तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते। वहां के आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं होती है। कई आवत है ठेलतियां, जुथ जल लहरें लेवतियां, और जिस तरह से जल की लहरें चली आ रही हैं, कई उन लहरों की भांति उछलते उछलते आ रही हैं। कई आवे भमरी फिरतियां, एक दूजी पर गिरतियां, और कई सखियां घूमते हुए, जिस तरह से कीकली की रामत खेलते हैं ना, बीच बीच में राजी के पास आने से पहले भी अति आनंद लेती हुई, ऐसे क्रीड़ाएं करते हुए, चक्र खाते हुए, एक दूसरे को पकड़कर कभी एक दूसरे पे गिर जाती हैं। तीसरी भूम के आनंद की तो सीमा ही नहीं, हर तरफ आनंद ही आनंद है। कई सीधियां सलकतियां, कई विध आवे जो चलतियां, कई तो सीधे सीधे आराम से चलकर आ रही हैं, उसमें भी आनंद ले रही है। कई आवे जो चलतियां, कई चल करके धनी जी के पास आकर आनंद ले रही है। सखी एक दूजी के आगे आए आए के चरणों लागे, भाग भाग करके वो धनी जी के चरणों में प्रणाम कर रही हैं। धनी जी के एक दूसरे को पीछे आगे करते हुए, आनंद लेते हुए, प्रत्येक सखी आ आ करके धनी जी के चरणों में प्रणाम करके आनंद ले रही है। इत बड़ा मिलावा जो कोई, जुदी रहे न या समय कोई। यहाँ पर इस समय बड़ा मिलावा अर्थात जहाँ पर ये तीजी भूम की प्रसाल की जो शोभा है अति विशाल है, वहां पर ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा मेला हो रहा है, बहुत आनंद की लीला हो रही है। कोई छज्जों, कोई जालियों, कोई मोहलों, कोई मालियों, वहां पर हर तरफ आनंद ही आनंद है। कोई सखियां छज्जों पर जाकर बैठ जाती हैं, कोई आसपास के महलों में बैठ जाती हैं, वहां से उठ उठ कर आती हैं। इस तरह से तीजी भूम की परसाल में अति आनंद, अति उत्सव की तरह आनंद छाया हुआ है। रंग में, रस में, आनंद में मगन होकर सैया लीला कर रही हैं। 1.5 पहर तक इत 4 घड़ी लो जो झीले, इत 4 घड़ी लो श्री राज बैठे। 4 घड़ी सुंदर साथ जी, एक घड़ी कितने समय की होती है? क्योंकि 8 पहर हैं पूरे दिन में, उसमें
64 घड़ियां हैं। एक पहर में 3 घंटे होते हैं, क्योंकि 24 घंटे का दिन माना जाता है। एक प्रहर में 24 घंटे और एक एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं और 8 घड़ियां होती हैं। क्योंकि 64 घड़ियां हैं ना, तो 8-8 घड़ियां करके 8 पहरों में 64 घड़ियां होती हैं। तो 64 घड़ियां हैं, तो राजी महाराज 4 घड़ी तक अर्थात 1.5 घंटा ये लीला तीसरी भूमि में होती रहती है। इस समय 7:30 का समय हो जाता है, तो सखियां सब श्री राज जी को मेवा मिठाई अरोगवाती है और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करती हैं। इस तरह से प्रातः काल नाश्ते की जो लीला है वो तीसरी भूमि में ही होती है। तो सुंदर साथ जी, हम भी अपने अपने घरों में श्री राज जी महाराज को दूध और मेवा मिठाई अर्थात ड्राई फ्रूट का भोग लगाते हैं और उन तीसरी भोग का ध्यान करते हुए राजी महाराज को उर्दाते हैं, नाश्ते का आनंद देते हैं। सुंदर साथ जी, अब इस लीला के पश्चात क्या होता है? आचमन की लीला होती है। सखियां सब सखियां मिलकर श्री राज जी महाराज को अचमन कराती हैं। अचमन अर्थात पान जल से कुल्ला करवाना। अचमन कीजे कृपा निधान, सुंदर अचमन कीजे कृपा निधान। हे धामधनी, आप कृपा करके जल से आचमन कर ले, कुल्ला कर ले। एक सखी जमुना जल ले आई, एक सखी जमुना का जल ले आती है। सुंदर से बर्तन में जमुना जल ले आती है। दूजी सखी लाई खरिका पान, नाश्ता करा के पान का बीड़ा भी और गाया जाता है, तो खरिका पान, पान का पत्ता ले आती है। उसमें काथो, सुपारी, चूना, लवंग, इलायची, बीड़ी वाली सैया चतुर सुजान जो पान का बीड़ा बना रही हैं, अति सुंदर, अति समझदार, अति आनंद देने वाली सखियां श्री राज जी के लिए पान का बीड़ा तैयार करती है। उसमें कथा लगाया जाता है जो और सुपारी रखी जाती है, थोड़ा सा चूना लगाया जाता है, लौंग रखा जाता है, इलायची रखी जाती है। इस तरह से ये पान श्री राज जी महाराज को उर्गवाती हैं। आए आप पाए सखियन को दीजे, श्री छत्र साल कुर्बान। ये आचमन की सेवा जो बंगला जी में, पन्ना जी में है, सदा छत्र साल किया करते थे। श्री राज जी को आचमन कराकर पान का बीड़ा भी प्रदान करते थे। तो छत्र साल जी कह रहे हैं कि मेरी आत्म मेरे अपने प्राण प्रियतम पर कुर्बान जाती है। उसी तरह हम भी इस लीला का ध्यान करके अपने धाम धनी के स्वरूप पर पूर्ण न्यौछावर हो जाएं, पूर्ण समर्पित हो जाएं। सुंदर साथ जी, इस संसार में न्यौछावर होने का, समर्पित होने का अभिप्राय क्या है कि हम संसार में रहते हुए भी, संसार के कार्य करते हुए भी हर पल परम धाम की अष्टपहर की लीला को अपने चित्त में लेते रहे और धाम धनी के चरणों को अपने हृदय में बसाने का प्रयास करते रहे। आगे सुंदर साथ जी जो सेवा पूजा में आगे का जो प्रसंग है वो पीढ़ी लिखी है। आरोग्या रस रूप युगल धनी, पीढ़ी तो सुंदर लीनी, कर सिंगार सिंहासन ऊपर, सिंगार आरती कीनी। सुंदर साथ जी, इस समय आभूषणों का जो श्रृंगार हुआ है उसका थोड़ा सा वर्णन करना चाहती हूँ। श्री श्यामा जी का श्रृंगार कैसा है, क्योंकि जो अभी तीसरी भूमि में ही है, तो जहाँ
श्याम रंग, नीले रंग के, आसमानी रंग के मंदिर में जो सखियों ने श्यामा जी को आभूषण पहनाए हैं, वो क्या क्या आभूषण पहनाए हैं, आइए उनका ध्यान करते हैं। अनवट पर पाने माणिक मोती जड़े हुए हैं, अनवट पहनाया है, बिछुआ पहनाया है। सबसे पहले चरणों का श्रृंगार हम देखते हैं, बिछुआ पहनाया है, वो बिछुए पर भी पन्ना, माणिक, मोती सारे नग जड़े हुए हैं। जो घुंघरी पहनाई है वो लाल रंग की घुंघरी है, उस पर भी 5 नग जड़े हुए हैं। ऊपर पान व नाका सब सोने की तार में पिरोए हुए हैं। ऐसी सुंदर घुंघरी श्री श्यामा जी के चरणों में पहनाई है। जवेरों के फुम्मक बंध के किनारे पर आए हैं। इसके बाद झांझरी भी पहनाई है। झांझरी कैसी है? मोती माणिक नंग से युक्त नीले रंग की झांझरी है। और अब हाथों में क्या क्या पहनाया है? मुंदरियां पहनाई है, 10 मुंदरियां, 10 मुंदरियां 10 अलग अलग नगों की पहनाई है। बाएं हाथ में माणिक, मोती, लसनिया, 5 हीरे की आरसी जिसमें दर्पण लगा है। और दाएं हाथ में पाना, पन्ना, पुखराज, गोमादि, नीलवी तथा अंगूठे में कंचन रंग की अंगूठी पहनाई हुई है। बाजुओं में पोंची पहनाई हुई है। पोंची में 5 नगों की नक्शकारी आई है। अति सुंदर पोंची मेरी श्यामा महारानी ने पहनी हुई है। नव घड़ी, पोंची के बाद नव घड़ी भी पहनी हुई है। नव घड़ी में 9 पटलियां आई हैं। हर एक पटली में 5-5 नग आए हुए हैं। क्योंकि नव घड़ी है तो 9 धागों वाली जो एक कलाई में नव घड़ी पहनाई है, उस हर पटली में, हर धागे में 5-5 नग आए हुए हैं। नव घड़ी के ऊपर नव चूड़ भी पहना है।